दोस्तों आज की क्लास में हम एमएस एक्सेल के फाइल एक्सटेंशन नेम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एमएस एक्सेल फाइल की फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। मैं उत्तम प्रजापति स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। एडवांस्ड कंप्यूटर क्लास इस चैनल पर मैं कंप्यूटर से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होने वाला है सबसे पहले। देख रहे हैं हम फाइल एक्सटेंशन नेम होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि फाइल एक्सटेंशन नेम होता क्या है और फिर एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो फाइल एक्सटेंशन नेम की अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो क्या डेफिनेशन होती है कि फाइल के प्रकार को, यानी कोई एक फाइल होती है उसके प्रकार को या उसके फॉर्मेट को दर्शाने वाला जो नेम होता है वो कहलाता है अपना फाइल एक्सटेंशन नेम। यानी कोई फाइल, जैसे सपोज दैट माना कि मेरे डेस्कटॉप पर ये फाइल मौजूद है, ये एक्सेल की ये फाइल मौजूद है, एक फाइल ये मौजूद है, एक फाइल ये मौजूद है। तो ये कंप्यूटर को कैसे पता चले कि सर ये फाइल एक्सेल की फाइल है, कंप्यूटर को कैसे पता चले ये फाइल पीडीएफ की फाइल है, कंप्यूटर को कैसे पता चले ये फाइल डॉक्यूमेंट की फाइल है। तो ये कंप्यूटर को बताने वाले नेम, यानी कंप्यूटर की को देने वाले नेम या कंप्यूटर को पहचान कराने वाला एक नाम या नेम, जिससे कंप्यूटर पहचान कर सके कि कैसा फॉर्मेट है, किस प्रकार की फाइल है। तो इस फॉर्मेट को या इस फाइल को क्या बोलते हैं, फाइल एक्सटेंशन नेम कहा जाता है। जैसे कि सपोज दैट ये एम एस एक्सेल है तो इसका डॉट पीछे क्या लिखा हुआ डॉट एक्स एल एस एक्स। जैसे ये पीडीएफ फाइल है तो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है पीडीएफ। ये डॉक्यूमेंट की फाइल है तो इसके पीछे लिखा हुआ है डॉट डी ओ सी एक्स। ये इन्हीं को बोलते हैं क्या, फाइल एक्सटेंशन नेम, जो क्या दिया जाता है सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली दिया जाता है। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और होती है कि सिस्टम के द्वारा दिया गया नेम फाइल एक्सटेंशन नेम कहलाता है। वैसे फाइल के दो नेम होते हैं, कौन कौन से, एक होता है फाइल नेम, दूसरा होता है फाइल एक्सटेंशन नेम। तो फाइल नेम वो कहलाता है जो एक यूज़र के द्वारा दिया जाता है। जैसे सपोज दैट ये एक्सेल की फाइल है, एक एक्सेल की फाइल में यहाँ पर लिख रहा है बुक वन, लिखा हुआ है बुक वन, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये बुक वन डॉट एक्स एल एक्स के नाम से सेव होगी। समझ रहे हो। तो मैंने कौन सा नाम दे रखा है, बुक वन, भी मैंने यूज़र ने दे रखा है, लेकिन उसके बाद जो डॉट एक्स एल एक्स आएगा ना वो यूज़र के द्वारा नहीं दिया जाएगा, वो किसके द्वारा दिया जाएगा, इसी सिस्टम के द्वारा दिया जाएगा। तो उस नाम को बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन नेम। तो फाइल एक्सटेंशन नेम के बारे में दो डेफिनेशन हुई कि फाइल के फॉर्मेट को दर्शाने वाला नेम क्या कहलाता है, फाइल एक्सटेंशन नेम, और फाइल के सिस्टम के द्वारा दिए गए नेम, यानी किसी फाइल को सिस्टम के द्वारा जो नेम दिया जाता है वो भी क्या कहलाता है, फाइल एक्सटेंशन नेम कहलाता है। अब देखते हैं अपन एम एस एक्सेल का क्या होता है फाइल एक्सटेंशन नेम। देखते हैं अपने नोट्सों में। इससे पहली वाली जो मैंने वीडियो दी थी आप लोगों को, उसमें मैंने बताया था सबसे पहले एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नेम जी लिखा है, देखो डॉट एक्स एल एस। कौन सा वर्जन, अगर एम एस एक्सेल का कौन सा 97 टू 2003, ये दोनों वर्जन अगर हैं एक्सेल के तो कौन सा फाइल एक्सटेंशन नेम आएगा, एक्स एल एस आएगा। उसके बाद यदि वर्जन कौन सा है 2007 से ऊपर वाले, कौन कौन से, 2010, 13, 16, 19, ये सारे वर्जन्स अगर एक्सेल के हैं तो फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होने वाला है, एक्स एल एक्स होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप पर ये वर्जन, ये कौन सा एक्सेल है, ये 2016 वाला एक्सेल का इंटरफेस है। और मेरे डेस्कटॉप पर जो एक्सेल की फाइल सेव है ये कौन सी फाइल है, 2016 वाले वर्जन की फाइल है। तो इसका आप देख सकते हो फाइल एक्सटेंशन नेम क्या लिखा हुआ है, डॉट एक्स एल एस एक्स लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये वर्जन 2016 वाला है। यदि यही फाइल का जो नेम है, यही फाइल का नेम अगर 2007 वाला होता तो यहाँ क्या लिखा होता, एक्स एल एस ओनली लिखा होता, एक्स इसमें जुड़ा नहीं होता। तो आई होप ये एक्स का फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स कब जुड़ा होता है और एक्स कब नहीं जुड़ा होता। अगर वर्जन 2003 वाला है तो उसमें एक्स नहीं लगा हुआ, यदि वर्जन 2007 से ऊपर वाले हैं सारे के सारे तो उसमें एक्स लगा हुआ होता है। ये ही नहीं होती, इसके अलावा भी एक्सेल की बहुत सारी फाइल एक्सटेंशंस होती हैं।
पहले का ज़माना गया जब यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो जाते थे, अब यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। अब क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलते हैं जो कोई नहीं पढ़ता, जो आपको कोई पढ़ाता भी नहीं है और कोई पढ़ता भी नहीं है, वहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो आज मैं आपको उन सारी फाइल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी, ना तो किसी क्लास में पढ़ी होंगी, ना कभी किसी टीचर से पढ़ी होंगी। देखते हैं आप। पहली फाइल एक्सटेंशन है, क्या लिखा हुआ, .ods एक स्प्रेडशीट फाइल फॉर्मेट है जिसका प्रयोग स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस में किया जाता है। .ods फाइल फॉर्मेट को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी ओपन किया जा सकता है। यानी एक फाइल एक्सटेंशन है कौन, .ods। अब ये ods, पहली बात तो .ods लिखा है तो ये फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन नेम का पहचान क्या होती है, लास्ट में 3 या 4 लेटर होंगे और पहले उसके डॉट लगा हुआ, तो उस नाम को बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन नेम। समझ गए। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है स्टार ऑफिस और ओपन ऑफिस। स्टार ऑफिस और ओपन ऑफिस समझने से पहले आप समझिए एमएस ऑफिस। आई होप जितने भी बंदे ये क्लास को देख रहे होंगे सबको पता हुआ एमएस ऑफिस होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है जिसमें अब एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उस सारे पैकेज को क्या बोलते हैं, एमएस ऑफिस बोलते हैं। जो किस में यूज़ होता है, विंडो 7 में, विंडो 10 में, विंडो 8 में, अपनी जो माइक्रोसॉफ्ट वाली जो विंडो होती हैं उनमें ये ऑफिस यूज़ होता है। अगर सपोज दैट मेरा जो सिस्टम है सामने जिस पर मैं समझा रहा हूँ, ये सिस्टम अपन यूज़ कर रहे हैं, ये सिस्टम में माना कि विंडो अभी 10 डली हुई है मेरे लैपटॉप में। माना कि सपोज दैट इसमें विंडो कौन सी होती मेरी, लाइनेक्स होती या फिर यूनिक्स होती। तो उसमें अगर मैं एमएस ऑफिस का यूज़ करता तो मैं जो अभी जो एमएस ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ नहीं होता। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अभी अपन एमएस ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, इस एमएस ऑफिस का काम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये स्टार ऑफिस और ओपन ऑफिस करता है। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि जो अपना एमएस ऑफिस होता है वो स्टार ऑफिस होता है, जो अपना एमएस ऑफिस होता है वो ही ओपन ऑफिस होता है। अंतर क्या होता है, एमएस ऑफिस विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 में मौजूद होता है, लेकिन स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस किस में, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स में मौजूद होता है। तो आप समझ सकते हो। यानी अगर एक्सेल की कोई फाइल है, किस एक्सेल की, वो एक्सेल किसका है, इस स्टार ऑफिस का या ओपन ऑफिस का है। हाँ, यानी मैंने माना कि सपोज दैट ये एक्सेल की फाइल मैंने खुल रखी, ये एक्सेल की फाइल, ठीक है, और ये एक्सेल की फाइल एमएस ऑफिस की नहीं है। ये एक्सेल की फाइल किसकी है, ओपन ऑफिस की है या फिर स्टार ऑफिस की है। तो इस फाइल को मैं जब सेव करूँगा तो उसका फाइल एक्सटेंशन नेम मेरा क्या आने वाला है, .ods आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ये सिंपल तरीका है ओडीएस को समझाने का। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आपको समझ में आ जाएगा जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पर तो आप लोग क्लास लोगे तो वहाँ पर आपको और क्लियर मैं कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं .xlsm, उसके बाद m। यदि कोई एमएस एक्सेल की कोई फाइल है और उसमें आप मैक्रो का प्रयोग कर देते हो, अभी तो आप देख चुके ना .xls, ये किसका फाइल एक्सटेंशन नेम है, एक्सेल का नेम है। जो पढ़ रहा होगा उसको क्लियर हो चुका होगा। .xls किसका है, तो एक्सेल का है। अलग क्या है इसमें, एम अलग है, तो एम का मतलब यहाँ पर है मैक्रो से। यदि किसी एक्सेल की फाइल, सपोज दैट ये एक्सेल की फाइल है, इस एक्सेल की फाइल में मैं इस मैक्रो का यूज़ कर दूँ, ये दिखाई दे रही है ये मैक्रो, इसका मैं यूज़ कर दूँ और यूज़ करने के बाद मैं इसे फिर सेव करूँ, तो ये फाइल अगर मैं इसका मैक्रो का यूज़ नहीं करूँगा तो किस नाम से सेव होगी, ये कौन सी फाइल एक्सटेंशन सेव होगी, .xlx। क्यों, क्योंकि ये 2016 का वर्जन है। और अगर मैं इसमें मैक्रो का यूज़ कर देता हूँ तो ये किससे सेव होने वाली है, .xlsm से। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने मैक्रो का यूज़ कर दिया है, इसलिए उस फाइल एक्सटेंशन नेम में भी समझ में आएगा कि इस फाइल में मैक्रो का यूज़ है। ये मैक्रो क्या होती है इससे संबंधित मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ये किसी मैजिक से कम नहीं है। अगर इसका यूज़ कोई बंदा करना जानता है तो वो घंटों का काम मिनटों में, यानी कुछ सेकंडों में पलक झपकते अपने सारे के सारे काम कर सकता है इस मैक्रो के द्वारा। तो ये अपनी ही फाइल एक्सटेंशन हो चुका, कौन सा, XLM। यदि यूज़र किसी एक्सेल फाइल में
मैक्रो अनेबल यानी मैक्रो का यूज़ कर दिया जाए, क्रेडिट करता है, तो उस फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xlsm होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना XLSB। यदि एक स्प्रेडशीट में डाटा इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, जैसे अदर क्या लिखा है, XLSX फाइल में स्टोर किया जाता है, उस फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, XLSB होता है। ये पढ़ने में तो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं करता हूँ क्लियर इसको। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, डाटा इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्मेट, यानी अगर मेरी कोई एक्सेल की फाइल है, जैसे ये एक्सेल की फाइल है, इसमें मैंने अभी ये टाइप कर रखा, तो ये टाइप करने के बाद में मैं इसको सेव करूंगा, तो ये किस नाम से सेव होगी, इसका फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होगा, .xlx। देखो भैया ये डिफिकल्ट चैप्टर है या, और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएगा। अभी जो मैक्रो वाला मैंने क्वेश्चन बताया ना आपको, .xlsm वाला, तो ये अभी हाल ही में जो CPCT का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इसको 5 स्टार भी दूँ ना तो वो भी कम है, और ये डिफिकल्ट भी है, डिफिकल्ट है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ना आपको जरूरी है। आपको मैं मैं अपना 100% दूंगा, आपको समझ में आएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आ रहा होगा। देखते हैं, जैसे मैंने ये टाइप कर दिया और इसको अगर सेव किया, तो ये एक्सेल की फाइल किस फाइल एक्सटेंशन सेव होगी, .xlx से सेव होगी। अब सपोज दैट मैंने इसमें कोई बाइनरी नंबर ऐड कर दिया, जैसे 011 011, इस टाइप से कोई बाइनरी नंबर मैंने लिख लिया। अब इस बाइनरी नंबर को लिखने के बाद में अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूं, तो इसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होने वाला है, .xlsb होने वाला है। बस सिंपल तरीका, उसमें लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लिखी हुई है, आप तो सिंपल तरीका याद रखो। किसी स्प्रेडशीट में, किसी एक्सेल की सीट में अगर आप बाइनरी का यूज़ कर देते हो और उस एक्सेल की फाइल को आप सेव करते हो, तो उसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होने वाला है, .xlsb होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं XLTX। पहले पढ़ लेते हैं लैंग्वेज। एक्सेल स्प्रेडशीट को यूजर के द्वारा एज अ टेम्पलेट फाइल फॉर्मेट ओपन किया जाता है, तो इस टेम्पलेट स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन नेम .xltx होगा, जिसका प्रयोग बुल्ट मल्टीपल XLSX फाइल्स में किया जाता है। ये तो हुई इसकी लैंग्वेज। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ कि वाकई में ये XLTX होता क्या है। होता तो ये फाइल एक्सटेंशन है। क्या होता है इतना अगर पूछा जाए तो ये क्या होती है, एक फाइल एक्सटेंशन नेम होती है। किस फाइल की फाइल एक्सटेंशन नेम होती है भैया, MS एक्सेल के टेम्पलेट फाइल की फाइल एक्सटेंशन नेम होती है। अगर यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हुआ, क्वेश्चन कैसे क्रिएट हुआ कि MS एक्सेल की टेम्पलेट फाइल की फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप आंसर दोगे XLTX। अगर क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि MS एक्सेल की फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप आंसर दोगे XLS। हाँ XLS, समझ रहे हो। अगर वर्जन 2003 वाला है तो, ऊपर वाला है तो XLX दोगे, लेकिन उसने टेम्पलेट जैसे जोड़ दिया, यहाँ पर टेम्पलेट से याद रखो बस, टेम्पलेट जैसे ही उसने जोड़ दिया तो आपको T लगाना ही पड़ेगा। अब ये टेम्पलेट होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो मुझसे मेरी पिछली क्लासेस जिसने अटेंड की हैं वो टेम्पलेट अच्छी तरह से समझता है। यानी प्री डिफाइंड फॉर्मेट इज नॉन एज अ टेम्पलेट, यानी किसी फाइल के अंदर ऐसे फॉर्मेट जो पहले से बने हुए हों, उन सारे फॉर्मेट्स को टेम्पलेट कहा जाता है। जैसे सपोज दैट मैं इस एक्सेल को ओपन करूं, जैसे सपोज दैट ये मेरी एक्सेल की फाइल ओपन की मैंने, ठीक है। जैसे ही मैंने फाइल ओपन की तो मुझे दिखाई दे रहा है, देखो एक दिखाई दे रहा है ब्लैंक वर्कशीट और एक दिखाई दे रहा है सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, सेल्स रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मोर टेम्पलेट्स, समझ रहे हो। तो ये ब्लैंक वर्कशीट मतलब एक ये ब्लैंक वर्कशीट है, यानी इस पर मैं कोई काम कर सकता हूँ, मैं डिजाइन कर सकता हूँ। एक है सेल्स रिपोर्ट, जैसे ये सेल्स जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट मैं इसके अंदर भी क्रिएट कर सकता हूँ। क्लिक करने के बाद में जैसे इसमें जो टाइपिंग है वो टाइपिंग में कर दूँ, सेल्स रिपोर्ट क्रिएट हो गई। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या रहेगा, देखो इसमें मुझे पूरा का फॉर्मेट ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है, किसका, सेल्स रिपोर्ट का, लेकिन इसमें मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा।
समझ रहे, ये अंतर है। ये मतलब ऑलरेडी बना है, यानी पहले से बना है इसका फॉर्मेट, लेकिन इसमें फॉर्मेट पहले से बना नहीं है, तो उन्हीं को तो टेम्पलेट कहते हैं। यानी प्री डिफाइंड, प्री मतलब पहले से, डिफाइन मतलब बने हुए होते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं क्या, टेम्पलेट बोलते हैं। अब सपोज डेट मैंने सेल्स जो रिपोर्ट है वो सेल्स रिपोर्ट यहाँ से बना दी, तो इसको मैं सेव करूंगा तो वो किस फाइल एक्सटेंशन से सेव हुआ, .xlx से सेव हुआ। अब मैंने सेल्स रिपोर्ट सपोज दैट यहाँ से क्रिएट की, जैसे ये सेल्स रिपोर्ट है, ये मैंने सेल्स रिपोर्ट पहले से, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये पहले से बनी है, पहले से यानी प्री डिफाइन है, ये सेल्स रिपोर्ट है। और इसको अगर मैंने सेव किया तो ये किस नाम से सेव होगी, XLST नाम से सेव होगी। हाँ देखते हैं किस नाम से सेव हुई, ये XLTX नाम से सेव हुई। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने टेम्पलेट का प्रयोग कर दिया। शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर ये टेम्पलेट यूज नहीं होता तो ये टी यहाँ पर नहीं आता, और जैसे ये टेम्पलेट यूज हो गया तो इस फाइल एक्सटेंशन में क्या आ गया, टी आ गया। ये सिंपल तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना फाइल एक्सटेंशन क्या है, CSV, यानी कॉमा सेपरेट वैल्यू। कॉमा सेपरेट वैल्यू यानी अगर एक्सेल की कोई फाइल है, उसमें कोई वैल्यू दी है और उस वैल्यू से आप कॉमा से सेपरेट कर देते हो। एक एक्सेल शुद्ध भाषा में मैं आप लोगों को बोलूं कि एक फॉर्मूला होता है कॉमा सेपरेट वैल्यू वाला। अगर उस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप कॉमा के यहाँ से कोई नंबर को सेपरेट करना चाहते हैं, देखो मैं बता देता हूँ आपको। माना कि सपोज दैट ये मेरी एक्सेल, ठीक है, ये एक्सेल की फाइल है। यहाँ पर मैंने एक ये एप्पल टाइप कर दिया, एक ये एप्पल टाइप कर दिया, यहाँ पर मैंने लगा दिया कॉमा, फिर एक और कोई चीज़ मैंने टाइप कर दी, ये चीज़ टाइप कर दी, फिर एक और मैंने टाइप कर दिया, ये टाइप कर दिया। ठीक है, ये मैंने ये सारा काम क्या कर दिया, एक सेल में कर दिया। लेकिन ये काम मुझे किस में करना था, एक एप्पल यहाँ पर टाइप करना था, दूसरे सेल में कैट टाइप करना था, तीसरे सेल में मुझे कॉलम में मुझे क्या करना था, एप्पल टाइप करना था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, एक में ही कर दिया। तो अब मुझे क्या करना हुआ, इसको डिलीट करके अलग अलग टाइप करना होगा तो मुझे टाइम लगेगा। मेरे एक्सेल में एक सिंपल तरीका होता है, जब मैं आपको एक्सेल पढ़ाऊंगा तब मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, सॉरी फॉर्मूले पढ़ाऊंगा तब मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अपन क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूले का प्रयोग करके इसको तुरंत इन तीनों में सेपरेट कर सकते हैं विदाउट डिलीट किए हुए। अपन इस एप्पल को यहाँ पर रख सकते हैं, कैट को यहाँ पर, और एप्पल को यहाँ पर, अगले एप्पल को यहाँ पर। यानी एक कॉलम में जो डाटा था वो अपन 3 कॉलमों में उसे सेपरेट कर सकते हैं ओनली एक क्लिक पर। अगर ऐसा एक क्लिक करके आपने इन डाटा को सेपरेट कर दिया, यानी उस फॉर्मूले का प्रयोग करके आपने इस डाटा को सेपरेट कर दिया, और अब अगर इस फाइल को आप सेव करोगे तो इस फाइल की फाइल एक्सटेंशन क्या होने वाली है, CSV होने वाली है, यानी कॉमा सेपरेटेड कॉमा स्प्रेडशीट वैल्यू फाइल एक्सटेंशन होने वाली है। ये लिखा हुआ है इसके लैंग्वेज में क्या, कॉमा स्प्रेडशीट वैल्यू फाइल फॉर्मेट। स्प्रेडशीट डाटाबेस का सिंपल फाइल फॉर्मेट होता है जिसमें किसी प्रोग्राम से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर डाटा को टेबल्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं। यानी वो टेबल कॉमा से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और टेबल के रूप में उसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये टेबल है, जैसे एक डाटा यहाँ पर मौजूद है ना, ये डाटा मौजूद है ना, ये डाटा, इस डाटा को ये तीनों को इधर तोड़ दिया तो यहाँ पर टेबल बन गई। बस ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा किया तो कौन सा फाइल एक्सटेंशन वो यूज हो जाएगा, CSV हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, .prn देखते हैं। PRN फाइल फॉर्मेट मुख्य था लोटस 123 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है। वह स्प्रेडशीट जिसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर उसे स्पेस से सेपरेटेड किया जाता है, उन फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नेम। अभी हाल ही में मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि एक MS ऑफिस होता है कि नहीं, वो किस में होता है, विंडो 10 में, विंडो 10 में, विंडो और 8 में, विंडो 7 में होता है। ठीक है, उसी प्रकार मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था, कुछ मिनट पहले बताया था आपको स्टार ऑफिस और ओपन ऑफिस। उसको किस में बताया था आपको, लाइनक्स में ऑफिस होते हैं। इसी वो किस में होते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऐसे ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑफिस होता है लोटस 123 ऑफिस, समझ रहा, लोटस 123, जिसके अंदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। और स्प्रेडशीट को तो क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हाल ही में मैंने आपको क्या बताया था कि अपना जो डाटा दिया था ये कॉमा से सेपरेट कर रहे थे अपन।
ठीक है। और माना कि सपोज दैट इसमें कॉमा ही नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस होता है, यहाँ पर स्पेस होता है, ये स्पेस होता और कॉमा नहीं होता, और मुझे इसको टेबल क्रिएट करनी होती, इसे सेपरेट करना होता। अभी ये एक सेल कॉलम में है और मुझे तीनों कॉलम में लाना होता, तो मैं किस एक फॉर्मूला होता है इसे भी सेपरेट करने वाला, PRN वाला, उस फॉर्मूले को यूज करके मैं इस डाटा को इन तीनों कॉलमों में सेपरेट कर देता। और अगर इस फाइल को मैं सेव करता तो उसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होने वाला था, .PRN होने वाला था। बस आप इतना याद रखो प्रैक्टिकली रूप से अपने ज्ञान के लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तो बिल्कुल कुछ याद नहीं रखना। क्या याद रखना है कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा अगर कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में लोटस 123 का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आपको सिंपल याद रखना है .PRN होता है, बस कुछ नहीं याद रखने का। और उस फाइल को किससे, स्पेस से सेपरेट किया गया हो, बस। हाँ, अगर स्पेस आ जाए तो PRN, कॉमा आ जाए तो CSV, बस इतना याद रखो। T आ जाए तो XLST, समझ रहे हो। M आ जाए तो XLSM। हाँ, ये आप पढ़ चुके। नेक्स्ट देखते हैं अपन XLTM। यदि किसी स्प्रेडशीट को एज अ टेम्पलेट ओपन किया जाए, जैसे कि अभी ओपन कर रहे थे अपन, सेल्स वाला कर रहे थे कि नहीं, किया जा गया है और मैक्रो अनेबल किया गया है, तो उस फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या होता है, XLTM होगा। समझ गए। यानी इनने क्या कर दिया, इस एक्सेल की फाइल को टेम्पलेट का भी यूज कर दिया और मैक्रो का भी यूज कर दिया। अभी क्या हो रहा था, अपन देखो ऊपर पढ़ चुके हैं, क्या अकेला पढ़ा था अपन ने, XLSM। इसमें एक्सेल में सिर्फ क्या यूज हो रहा था, अपना मैक्रो यूज हो रहा था, तो क्या था, XLSM। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने, XLTX। इसमें ओनली क्या हो रहा था, टेम्पलेट यूज हो रहा था। अब उनने क्या कर दिया है, टेम्पलेट की तरह तो इस फाइल को ओपन की और उसमें मैक्रो का भी प्रयोग कर दिया। तो बताइएगा कि टेम्पलेट भी यूज हो गया और मैक्रो भी यूज हो गया, तो बताइएगा इस ऐसी फाइल फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होगा। तो इस प्रकार की फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम होगा XLTM। XL दर्शा रहा है कि ये एक्सेल की फाइल है, T दर्शा रहा है कि इसमें टेम्पलेट का यूज है, और M दर्शा रहा है इसमें मैक्रो का यूज है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं DIF, डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके बाद लिखा हुआ है क्या, एक टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंगल स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है, जो ओपन ऑफिस, जी न्यूमेरिक, स्टार के CLC मतलब कैलकुलेशन, लोटस 123 फाइल मेकर तथा डी बेस का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। यानी जो DIF फाइल एक्सटेंशन है, वो फाइल एक्सटेंशन नेम किसका है, अगर कोई डाटा को तुम इंपोर्ट मतलब ला रहे हो और एक्सपोर्ट मतलब दे रहे हो, अगर किसी दूसरी फाइल से आप डाटा को किसके अंदर ला रहे हो, ओपन ऑफिस वाले एक्सेल के वर्जन, जी न्यूमेरिक वाले एक्सेल के वर्जन, स्टार CLS वाले एक्सेल के वर्जन, लोटस ऑफिस के एक्सेल के वर्जन में ला रहे हो आप किसी डाटा को, और उस एक्सेल की फाइल को अगर आप सेव करोगे तो उसका फाइल एक्सटेंशन नेम होने वाला है DIF। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब मैं बताता हूँ ओपन ऑफिस में, आपको बता चुका कि लाइनेक्स का जो अपना ऑफिस होता है उसको बोलते हैं ओपन ऑफिस। जी न्यूमेरिक होता है गूगल वाला ऑफिस। जो गूगल का जो ऑफिस है ना, जिसका ऑफिस का यूज़ होता है, गूगल वाला जो ऑफिस है, गूगल का एक ऑफिस है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, तो उसका नाम है जी न्यूमेरिक। तो उस जी न्यूमेरिक में आप कोई डाटा लेकर आए हो एक्सेल में, स्टार CLC में लेकर आए हो, या लोटस में लेकर आए हो कोई डाटा, इनपुट मतलब लेकर आए हो, और उस एक्सेल में आप डाटा लेकर आए और उस एक्सेल की फाइल को आपने अगर सेव किया, तो किस फाइल एक्सटेंशन से सेव होने वाली है, DIF से सेव होने वाली है। क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, ज़्यादा इसको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस याद रखो, क्वेश्चन अगर ऐसे बन गया कि ओपन ऑफिस के एक्सेल वर्जन में यदि कोई डाटा इंपोर्ट किया गया है, तो उस डाटा का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होगा, तो DIF होगा। और आप इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना, फुल फॉर्म आ जाती है
कि DIF की फुल फॉर्म क्या है, तो डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट है। वैसे इसकी फुल फॉर्म ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मैंने DIF से जो क्वेश्चंस देखे हैं वो इसकी फुल फॉर्म से देखे हैं। क्या होती है, डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, SLK सिंबॉलिक लिंक। वैसे आप लोगों को ये जो फाइल एक्सटेंशन है पहली बार पढ़ने को मिल रही होगी। आपको ये फाइल एक्सटेंशन किसी बुक में तो मिल ही नहीं सकती, ये फाइल एक्सटेंशन आपको बुक में दी हो। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं भाई, इसी प्रकार का पढ़ना पड़ता है, क्योंकि CPCT का आप लेवल देख सकते हो कि CPCT का क्या लेवल है। और अब तो भाई कुछ नहीं बोल सकते कि क्या ऊपर जाने वाला है। जो आने वाली जो जगह है ना, CPCT की जो पेपर्स होने वाले हैं उसका तो भगवान जाने क्या लेवल जाने वाला है। तो अपन को उस प्रकार का लेवल कवर करके चलना पड़ेगा। देखते हैं .SLK सिंबॉलिक लिंक। SLK फाइल फॉर्मेट में फाइल स्प्रेडशीट को सिंबॉलिक लिंक फॉर्मेट में क्रेडिट किया जाता है, जिसे डाटा का ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। मतलब अगर वो बोल दिया जाए, कैसे क्वेश्चन आ जाए अगर पेपर में, कि किसी SL के फाइल फॉर्मेट, हाँ, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए किसी एक्सेल की फाइल में सिंबॉलिक लिंक अगर क्रिएट कर दी जाए, सिंबॉलिक लिंक का अगर प्रयोग कर दिया जाए, तो बताइएगा उस एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो उसका होता है .SLK। सिंबॉलिक मतलब S, लिंक मतलब LK। बस कितना सिंपल है यार, क्या याद रखना, सिंबॉलिक लिंक मतलब SLK। बस अगर सिंबॉलिक किसी एक्सेल की फाइल में सिंबॉलिक लिंक अगर क्रिएट कर दी जाए, तो उसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .SLK होता है। ये ANSI क्या फॉर्मेट क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में, जब मैं ANSI फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। इसमें बोलते हैं 65, ए का वैल्यू 65 होती है, 97 कैपिटल ए की वैल्यू होती है, इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं XLAM। क्या लिखा हुआ है, XLAM उस स्प्रेडशीट की फाइल एक्सटेंशन है जिसमें मैक्रो के साथ साथ शीट में न्यू फंक्शन भी ऐड कर दिया जाता है, जो अदर स्प्रेडशीट फाइल फॉर्मेट XLAM फाइल कंटेंट के सिमिलर होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखिएगा, अगर आपने किसी एक्सेल की फाइल में मैक्रो का भी प्रयोग कर दिया और कोई फॉर्मूला का भी प्रयोग कर दिया, कोई फंक्शन का भी प्रयोग कर दिया, जैसे सम हुआ, इफ हुआ, एंड हुआ, और हुआ, इस प्रकार के कोई फंक्शंस भी यूज़ कर दिए और मैक्रो भी यूज़ कर दी, और ये दोनों चीज़ें यूज़ करने के बाद में अगर आप उस फाइल को सेव करोगे, तो वो किस फाइल एक्सटेंशन से सेव होने वाली है, XLAM से सेव होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी है क्या, अदर इन्फॉर्मेशन क्या लिखी है देख लो जरा। MS एक्सेल 2003, 2007, 2010 में एक्टिव सेल ब्लैक कलर से हाईलाइटेड होते हैं, जबकि 2013, 16, 19 में एक्टिव सेल ग्रीन कलर से हाईलाइटेड होते हैं। इससे पहली वाली जो वीडियो थी मैं ये इन्फॉर्मेशन उसमें कवर कर चुका कि कब ये कलर हाईलाइटेड ब्लैक से होता है, कब ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड होता है। तो आप देख सकते हो, अगर 3, 7, 10 वाला कोई वर्जन है तो ब्लैक कलर से, 13, 16, 19 वाला वर्जन है तो क्या भैया ये ग्रीन कलर से होगा। आगे देखते हैं, MS एक्सेल की सीट में दिखाई देता है तथा उस एक्टिव सेल में मौजूद कंटेंट फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। यानी अपनी सीट पर, ये मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये एक्सेल है, एक्सेल में यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखो ये हाईलाइटेड हुआ, ये किससे हाईलाइटेड हो रहा है, ग्रीन कलर से। क्यों हो रहा है ग्रीन से, क्योंकि जो अपना जो वर्जन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वर्जन ये 2016 वाला वर्जन है, समझ रहे हो। अगर ये वर्जन 2007 वाला होता तो ये ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो चुका होता, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका होता। और इसमें जो भी चीज़ अपन टाइप करते हैं वो कहाँ पर दिखाई देती है, ये फॉर्मूला बार में दिखाई देती है। वो लास्ट पॉइंट अपना क्या है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा है, आपको ये पढ़ना ही है, इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट है ये कि यहाँ से आपको 100% CPCT के पेपर में बैठ जाओ, स्टेनो SI वाले पेपर में बैठ जाना, कोड वाले पेपर में बैठ जाना, किसी भी प्रकार के पेपर में बैठ जाना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। यानी ये फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन मिलने वाला है। और वैसे ये फाइल एक्सटेंशंस आपको बुक वगैरह में जनरली तो मिलने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो इस प्रकार की वीडियोस का लाभ ले सकें।
और अगर मेरे दोस्त कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।